आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी पुस्तक आरोह की कविता आत्मपरिचय को। दोस्तों, इस कविता को लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने, जो कि सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन के पिता भी हैं। मैंने जो फोटो लगाया है स्क्रीन पे आप उसे देख पा रहे हैं। इसमें अमिताभ बच्चन, उनके पिता यानी इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन खड़े हैं। उनकी माँ, जो बीच में आप देख सकते हैं घुंघराले बालों में, तेजी सूरी खड़ी हैं, और साथ में अमिताभ बच्चन जी की पत्नी जया बच्चन खड़ी हुई हैं। दोस्तों, इनके जन्म के बारे में भी एक किस्सा प्रसिद्ध है कि इनके पिता लाला प्रसाद नारायण श्रीवास्तव थे। वो प्रतापगढ़ में रहते थे। तो जब उनके कोई संतान पैदा होती थी वो जीवित नहीं रहती थी। तो एक बार वो एक साधु से मिले। उन्होंने कहा कि आप उत्तर दिशा में चलते जाइए और जहाँ पर शाम ढले वहाँ अपना घर बना लेना, और उस घर में हरिवंश पुराण का जाप करवाना और उसको सुनना, तो आपको एक पुत्र पैदा होगा और वो जीवित रहेगा और वो बहुत यशस्वी होगा। दोस्तों, ऐसा ही इनके पिता ने किया। इलाहाबाद जीटी रोड पर वो चलते आ रहे थे, तो जहाँ पर शाम ढली वहीं पर उन्होंने अपना आवास बनाया, हरिवंश पुराण सुना और उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और उसी हरिवंश पुराण की तर्ज पर ही उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा हरिवंश। इनका जन्म 1907 इलाहाबाद में हुआ था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो है मधुशाला, मधुबाला, क्या भूलूं, क्या याद करूं, निशा निमंत्रण। आप जब इनके काव्य का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मुख्य तौर पर अपने काव्य में मधु मधु जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाला और मधुशाला ऐसे शब्दों का इनका प्रयोग मिलेगा, जिसका सीधा सीधा संबंध शराब से होता है। तो इसलिए इन्हें हालाबाद का जनक भी कहा जाता है। हाला का पर्यायवाची शराब होता है, जैसा मैंने आपको बता दिया। ठीक है। और इनके बारे में 2-3 एक फैक्ट और बता देते हैं, जिससे इनके बारे में आपका इंटरेस्ट जगे, और उम्मीद करते हैं कि आप इनके जो बहुत ही ओजस्वी काव्य है उसका अध्ययन आप आगे भी करेंगे। कहा जाता है कि कवियों को पहले मानदेय नहीं मिलता था। काव्य सम्मेलनों में जब वो जाते थे उनको सिर्फ सम्मान मिलता था। जो आपने देखा हुआ, अक्सर उनको शॉल उड़ाकर जो उनका सम्मान किया जाता वो किया जाता था। और उस समय ये पीक पे चल रहे थे जब इन्होंने मधुशाला, मधुबाला जैसी कृतियां लिखी थी। तो एक इलाहाबाद में ये एक काव्य सम्मेलन में गए और वहाँ पर उन्होंने हट कर ली कि मैं कविता तब तक नहीं पढ़ूंगा जब तक मुझे मानदेय नहीं दिया जाएगा। तो कहा जाता है ना, वहाँ सबसे पहले 101 रुपए का मानदेय दिया गया था। ये आधुनिक काव्य के इतिहास में पहली बार किसी कवि को मानदेय मिल रहा था। तो कहा जाता है कि उसी से कवियों को मानदेय देने की परिपाटी चालू हुई। जो आज लगभग एक काव्य सम्मेलन का एक कवि को 4 लाख 10 लाख रुपए तक दिए जाता है। बड़े कवि का, जो कुमार विश्वास जैसे बड़े नामी ग्रामी कवि हैं, उनको इतना मानदेय दिया जाता है। कहा जाता है कि हरिवंश राय जी की 2 शादी हुई थी। पहली शादी इनकी श्यामा नाम की एक युवती से हुई थी, और जिनकी मृत्यु हो गई थी किसी बीमारी के चलते। उसके बाद इन्होंने एक पंजाबी अभिनेत्री तेजी सूरी से शादी की, जिससे अमिताभ बच्चन का जन्म भी हुआ। कहा जाता है कि ये गांधी परिवार यानी इंदिरा गांधी और जो जवाहरलाल नेहरू के परिवार से बहुत ज़्यादा क्लोज थे, बहुत ज़्यादा इनके घनिष्ठ संबंध थे। कहा जाता है कि राजीव गांधी और सोनिया गांधी की जो शादी हुई थी वो भी इनके घर पे हुई थी। चलिए, इनके फैक्ट हैं जो हमने थोड़ा थोड़ा आपको बताया, जिससे एक कवि के बारे में आपको, जिसकी कविता पढ़ रहे हैं, उस कवि के बारे में आपको एक अच्छी खासी जानकारी हो जाए कि आप किसकी कविता पढ़ रहे हैं, उसका इतिहास क्या है। ठीक है। तो अभी इसको तो यहीं पे विराम देते हैं, आप कविता की तरफ चलते हैं। तो इस जो कविता आत्मपरिचय के बारे में हम पढ़ेंगे, वो कविता इन्होंने मुख्य रूप से अपने स्वयं के लिए लिखी है। अपने स्वयं निजी व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए लिखी है, उसकी विशेषताएं बताने के लिए लिखी है। तो मैंने यहाँ पे प्रसंग लिखा है कि काव्य संग्रह निशा निमंत्रण। जो आपकी ये कविता है आत्मपरिचय, ये उनके काव्य संग्रह। काव्य संग्रह का मतलब ये होता है कि एक कवि धीरे धीरे कविताएं लिखता रहता है, फिर इसको संकलित करके कोई प्रकाशन, एक काव्य संग्रह मतलब इकट्ठा करके कविताओं को एक किताब की शक्ल दे देता है, उसे काव्य संग्रह बोलते हैं। तो इनका जो काव्य संग्रह है निशा निमंत्रण, उससे ये आत्मपरिचय कविता ली गई है। कवि हरिवंश राय बच्चन की यह कविता उनके निजी व्यक्तित्व की विशेषताओं को उजागर करती है। साथ ही यह बताती है कि वे अपने कर्तव्य एवं अपनी स्पष्ट सामाजिक अभिव्यक्ति के साथ साथ दायित्वों के प्रति सचेत है। देखो, कवि यहाँ पर आपको दिखेगा मदमस्त दिखेगा, वो खोया खोया नजर आएगा, लेकिन इसके बावजूद भी आप कविता में देखेंगे वो जो सामाजिक सरोकार हैं उसमें उसको क्या अभिव्यक्ति करना है, क्या बोलना, उसको किस तरीके से अपने को रिप्रेजेंट करना है, वो नहीं भूलता है। वो अपने दायित्वों को नहीं भूलता है, और वो कोई अनैतिक कार्य करने की तरफ नहीं बढ़ता है। वो नैतिकता का पूरा भान रखता है। वो इसे याद रखता है कि वो कौन है
और समाज के साथ उसका, जग के साथ उसका क्या संबंध होना चाहिए, उसको हम जो विस्तृत संदेश है उसको हम कविता में देखेंगे। कविता में एक स्पष्ट संदेश दे जाता है कि वह प्रेम से प्रेम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है इसमें कि प्रेम से प्रेम करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। वो घृणा से प्रेम नहीं करता है, वो गलत चीजों से, जो नकारात्मकता उससे प्रेम नहीं करता है, वो जगत की सकारात्मकता को स्वीकार करना चाहता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि कवि एक स्पष्ट संदेश देता है कि वो प्रेम से प्रेम करता है, वो सकारात्मकता से प्रेम करता है। चलिए, तो अब बिगर देरी किए हुए हम कविता की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पर हम आपको बता दें, प्रसंग आपने देख लिया, संदर्भ ये जो ऊपर की 3 लाइनें हैं, 3 पंक्तियां हैं, वही संदर्भ है। अगर आपको लिखना है कि संदर्भ प्रसंग के साथ साथ व्याख्या कीजिए, तो आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां मेरी पाठ्य पुस्तक आरोह के आत्मपरिचय कविता से ली गई हैं। इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और आप थोड़ा उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं और उसको विस्तृत करना चाहते हैं तो काव्य संग्रह निशा निमंत्रण का भी नाम लिख सकते हैं। चलिए, आप चलते हैं सीधा कविता पर। ठीक है, एक एक जगह पे मैं आपको बताता चलूंगा कि पंक्तियों में कौन सा समास, कौन सा रस और कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है। तो आप प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी कॉपी को लीजिए और एक पेन लीजिए, जो मैं बताता चलूँ उसको लिखिए। मैं वादा करता हूं आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा और आप स्वयं भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलिए, तो सीधा कविता पर चलते हैं। कविता है आपकी आत्म परिचय। पहली 4 पंक्तियों को देखते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अलंकार की। तो जो सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं, इसमें मानवीकरण अलंकार है। मैं समझाता हूं आपको कैसे है। कभी कहता मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कुल मिलाकर कभी कहना चाहता है कि उसने जो जगत में देखा है, उसने जो महसूस किया है, उसको सब कुछ पता है। वो संसार के दायित्वों के साथ चल रहा है, वो संसार के भार से मुक्त नहीं होना चाहता है, वो अपने आप को संसार से तटस्थ नहीं कर देना चाहता है, वो एकदम भाग नहीं जाना चाहता अपनी जिम्मेदारियों से। वो सांसारिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए, यानी उनका भार लिए हुए चलता है। और उसने हमेशा मीठे अनुभवों का सामना नहीं किया, उसके पास कड़वे अनुभव भी हैं। उसके पास हमेशा संयोग श्रृंगार के अनुभव नहीं है, उसके पास वियोग श्रृंगार के भी अनुभव हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो किसी से घृणा का संदेश नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। मतलब उसने खटास का भी सामना किया है, उसने कुछ ऐसी चीजों का भी सामना किया है जिससे उसका मन बहुत दुखी हुआ है, परेशान हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो प्रेम लिए फिरता है। वो घृणा नहीं लेता, घृणा का साथ नहीं पकड़ता है, वो प्रेम का साथ पकड़ता है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। इसमें कोई अदृश्य व्यक्ति, उसका संबंधित हो सकता है व्यक्ति, उसकी प्रेमिका होने के ज्यादा यहाँ पर चांस लग रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रेमिका ने, यानी नायिका ने, कभी इसमें स्वयं नायक है, उसने, उसकी छुअन ने ऐसा जादू कर दिया है कि इसके जो हरिवंश राय जी हैं, यानी जो इसमें कवि हैं, उनकी सांसों के 2 तार लिए फिरते। मतलब वो जो भी बोल रहे हैं वो संगीत की तरह बोल रहे हैं। वो शोर प्रकट नहीं करना चाहते, वो संगीत प्रकट करना चाहते, वो प्रेम प्रदर्शित करना चाहते हैं। लेकिन ये खुद से नहीं हुआ उनके, ये किसी के छुअन की देन है, ये किसी की छुअन का परिणाम है कि उसके हृदय से जो आवाज निकल रही है, उसकी सांसों के तारों से जो आवाज निकल रही है, वो प्रेम स्वरूप लिए हुए है। आपने यहाँ पे, मैंने अभी आपको बताया कि सांसों के 2 तार मानवीकरण। देखिए, तार किस में होते हैं? तार किसी वाद्य यंत्र में होती है, ठीक है, सारंगी वगैरह में तार होते हैं, लेकिन सांसों में तार नहीं होते हैं। तो जब किसी मानव की, मानवीकरण से आप समझिए, मानव शब्द से मानवीकरण बना है, मानव की किसी विशेषता, यानी मानव सजीव है और उसकी किसी विशेषता को निर्जीव की विशेषता के साथ जोड़ दिया जाता है, तब वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूं कि कहां पर ये पंक्तियां हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देखिए आप, मैं सांसों के 2 तार, ठीक है, सांसों के 2 तार यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, उसके बाद नीचे की 4 पंक्तियों में चलते हैं हम।
मैं स्नेह सुरा का पान किए करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किए करता हूँ। मैंने पहले ही बताया कि कभी प्रेम स्नेह से जुड़ा हुआ है, कभी घृणा को संदेश नहीं बनाना चाहता है, वो स्नेह और प्रेम को संदेश बनाना चाहता है। वो कहता है कि मैं स्नेह सुरा का पान किए करता हूँ, यानी मैं प्रेम का पान किया करता हूँ। घृणा भी है दुनिया में, समाज में, लेकिन मैं उसका पान नहीं करता हूँ, मैं उसको आत्मसात नहीं करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किए करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। वो कहना चाहता है कि वो कभी जग का ध्यान नहीं करता है, जग में गलत क्या चल रहा है उसको कुछ नहीं पता है। वो जो अपने अंतर्मन की आवाज आती है वो उसको सुनता है। वो स्नेह सुरा का पान करता है। वो घृणा की किसी शराब का, सुरा का यहाँ मतलब है शराब से, लेकिन यहाँ पे वो सुरा का मतलब आप ये मत समझिए कि वो प्रत्यक्ष शराब पी रहा है। कभी कहना चाहता है कि वो जो स्नेह है वो भी उसको इतनी ही मादकता देता है जितना शराब देती है। तो उसका वो स्नेह रूपी सुरा का पान करता है, वो घृणा रूपी सुरा का पान नहीं करता। और उस जगह जग से उससे उतना मतलब नहीं है। वो संसारिक जो मोह है, माया है, उससे वो दूर है, ठीक है। वो उससे दूर ही रहना चाहता है, तटस्थ रहना चाहता है, इसलिए वो स्नेह सुरा का पान करता है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जैसे जग बोलता है, लोग उसको जो आत्मसात कर देते हैं, उसी को कॉपी करके बोलते रहते हैं लोग, और जगत उनको पूछ रहा है। लेकिन कभी को इससे अफसोस नहीं है कि उससे कोई क्यों नहीं पूछ रहा है कि तुम कैसे हो। वो कहता है मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। वो कहता है मुझे किसी से मतलब नहीं है, कोई मुझसे मतलब रखे या ना रखे, मैं तो अपनी मस्ती में मतवाला हूँ और मैं अपने मन का गान ही किया करता हूँ। कभी यहाँ पर छात्रों को भी ये संदेश देना चाहता है कि आप अपनी मन की सुनो। दुनिया में कई तरह की चीजें हैं, लेकिन आप अपने मन की, आपके अंदर से जो आपका हुनर है उसकी सुनो, वही आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। सीधी सी बात है। अब अगली पंक्तियां हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मतलब अपने निजी हृदय में जो उसके चल रहा है, जो उद्गार स्फुटित हो रहे हैं, वो उसको उजागर करना चाहता है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। वो कभी कहता है कि उसके हृदय में भी उपहार हैं, वो प्रेम बांटना चाहता है उपहार स्वरूप में, और वो उसे बांट रहा है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। वो कहता है ये संसार अपूर्ण है और इसी अपूर्णता की वजह से मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैंने अपना संसार खुद बनाया है, और किससे बनाया है? उसने अपने स्वप्नों से बनाया है। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा जग जीवन, जो पहली पंक्ति में है, यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। जब अनुप्रास अलंकार क्या होता है मैं आपको अंडरलाइन करता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ये जो जग जीवन लिखा हुआ है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पहले शब्द में आप देखिए जा है और दूसरे शब्द में भी जा है। जब एक तरह के अक्षर, मतलब सेम अक्षर जब बार बार आते हैं तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं। मैं जला हृदय मैं अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। कभी कहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। उसके हृदय में एक ज्वाला है, कवि के हृदय में एक ज्वाला है। वो एक आपने पंक्ति सुनी है, हो कहीं पर आग लेकिन आग जलनी चाहिए, वही आग उसके हृदय में जलती है। और वो सुख दुख दोनों में मस्त रहा करता है। वो उसको परवाह नहीं है कि वो सुख, कोई उसकी खुशी के मौके आ जाए, सुख आ जाए तो वो छलने लगे, दुख आ जाए तो मुंह लटका के बैठ जाए, नहीं, वो समान रहता है बिल्कुल। सुख दुख दोनों में ही मस्त है, दुख आए तब भी मस्त है, सुख आए तब भी मस्त है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। जग ने क्या किया है भव सागर को, भव सागर में आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, भव सागर में यहाँ पर रूपक अलंकार है। आप लिखेंगे जब यहाँ पर सौंदर्य लिखेंगे, काव्य सौंदर्य, तो लिखेंगे इन पंक्तियों में भव सागर में रूपक अलंकार है, ठीक है। क्योंकि जो भव है और सागर है, इन दोनों की यहाँ पर एक रूपता दर्शा दी गई है यहाँ पर, तो इसलिए रूपक अलंकार है। जग भव सागर तरने को ना बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। वो कहता है कि जगत को भवसागर पार करने के लिए नाव की माध्यम की आवश्यकता है, लेकिन नहीं,
मैं भव में मौजों को नाव बना लेता हूँ। वो अपने अंदर की मस्ती को नाव बना लेता है और मस्त बहता है, कभी उसको कोई भी परेशानी नहीं, उसको कोई टेंशन नहीं है, वो मस्त बहता है, अपनी अलमस्ती में ही मस्त है वो। अगली पंक्तियां देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब इन पंक्तियों में कवि का वियोग श्रृंगार रस है, यानी वो नायिका से जो बिछुड़ चुका है वो अब पीक पे पहुंच गया है। पीक मतलब समझ रहे हो आप, शिखर पर पहुंच गया है। वो कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, कभी जवान है, उसके ऊपर एक मस्ती छाई हुई है, उन्माद लिए फिरता है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता है। अवसाद माने होता है खंडर के टूटे हुए कुछ टुकड़े। उसने एक संसार बनाया था, उसने सोचा हुआ कि नायिका के साथ सुनहरे सुनहरे संसार और भवन बनाए अपनी कल्पना के, लेकिन नायिका अब यहाँ पर नहीं है, कभी वियोग त्रस्त है। तो वो जो भवन बनाए थे वो सारे टूट गए हैं, अब उसकी कल्पनाओं में ही टूट गए हैं, और उनका अवसाद वो कहीं फेंक कर नहीं आया, उसके साथ ही है, तो उसको वो लिए फिरता है। समझ रहे हो, पुरानी यादें अपनी लिए फिर रहा है। अब जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो ये जो अवसाद है, जो याद है, जो उन्माद है, वो बाहर उसको हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, कवि ने कोई लाग लपेट नहीं की अपने शब्दों में, साफ साफ कहा है कि वो अपनी नायिका की याद लिए फिरता है, वो किसी अपने प्रियजन की याद लिए फिरता है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बुलाना। कभी यहाँ पर एक जग के परम सत्य के बारे में बताता है। वो कहता है कि यहाँ पर सभी ने अपना यत्न कर लिया, ऋषियों ने, मुनियों ने, कवियों ने, साहित्यकारों ने, लेखकों ने, उद्योगपतियों ने, सभी ने अपना यत्न कर लिया, प्रयत्न कर लिया, क्या किसी ने अभी तक सत्य को जान पाया है? यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के जाता है इस पंक्ति के पीछे। जब कहीं पर भी आप क्वेश्चन मार्क देखें तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो वाक्य वहीं खत्म हो गया, वो एक प्रश्न पूछता है आपसे। अब ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या सत्य किसी ने जाना है? अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या सत्य किसी ने जान पाया है? अब कभी कहता है नादान वही है हाय जहां पर दाना, और वो कह रहा है कि दुनिया अभी तक पैसे कमाने में, धन कमाने में लगी हुई है, वो सब नादान है। जहां पर उन्होंने दाना देखा है, उन्होंने जगत के परम सत्य को बिल्कुल पहचानने की कोशिश नहीं की है, वो सिर्फ वहीं टिक के रह गए हैं जहां पर उनको दाना मिला है। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं तो उस पूरी दुनिया को एक बार में कभी पागल कह देता कि इस पर भी सत्य नहीं जान पाए अभी तक, लेकिन और दाने के पीछे पड़े हुए हैं, मतलब मोह माया के पीछे पड़े हुए हैं, इसके बाद भी इसे ही सीखते जा रहे हैं, मतलब इसे ही बढ़ाते जा रहे हैं। वो ये नहीं जान पाए हैं कि अभी तक हम जो सीख रहे हैं वो गलत सीख रहे हैं, लेकिन कभी इस बात को जान गया है। अब उसका निराकरण क्या हो सकता है? मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बुलाना। अब जो कवि ने सीख लिया, अब वो उसको पश्चाताप हो गया कि भाई हमने जो सीखा वो गलत है, वो सत्य नहीं है, वो सत्य का रास्ता नहीं है, इसलिए वो सीखे हुए ज्ञान को भुला रहा है। तो उसने एक पंक्ति लिखी कवि ने, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बुलाना। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि सीखा हुआ ज्ञान भी बुलाना। मैं और जग और कहां का नाता। अब आप देखिए कवि कहां पे है, मैं आपको यहाँ पर एक थोड़े ग्राफ से समझाता हूं। यहाँ पर कवि है, अब लिखता मैं और, मतलब डिस्टेंस बढ़ गई, और एक थोड़ी और डिस्टेंस बढ़ गई, जग और, ये जग और है यहाँ पर, मतलब और दूरी पर, मतलब कभी की दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है जगत से। कुल मिला के सोचिए आप यहाँ पे, मैं मतलब मैं कोई अन्य हूं, और जग और मतलब और जगत तो और अन्यतम है, कहां का नाता। अब क्या एक इतने दूर की व्यक्ति है, वो और दूर है, वो और दूर है, और दूर होता जा रहा है, वो कोई दूरी आपस में संबंध स्थापित नहीं करना चाहते, तो क्या कोई नाता हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं बना कितने जग रोज मिटाता। कभी कहता है कि मैं अपनी कल्पना में हजारों जग रोज बनाता हूँ, रोज मिटाता हूँ। मुझे ये जो दुनिया है, ये जो असत्य की दुनिया है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी कल्पना से रोज दुनिया बनाता हूँ, और एक नहीं कई दुनिया बनाता हूँ और रोज मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। कभी कहता है कि जिस धरती पर आदमी यानी इस जगत के निवासी अपना वैभव, धन संपत्ति, वैभव का मतलब है कि धन संपत्ति, यहाँ पे जो वैभव शब्द है उससे मतलब है यहाँ पे धन संपत्ति,
उसको जोड़ता रहता है, इस पृथ्वी पर जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है। लेकिन कभी कहता है वो इस धरती पर वैभव जोड़ते हैं, लेकिन मेरे लिए इसका कोई मूल्य नहीं है। मैं इसको, इस धरती को हर पग, जब जब पर पग रखता हूं तब इसको ठुकराता हूं, इसके वैभव को ठुकराता हूं। उसके बाद अगली पंक्तियां देखता हूं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों के प्रसाद ने उछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। कवि कहता है मैं निज रोदन के राग लिए फिरता हूं। उसके रोदन में भी, अब आप यहाँ पर देखिए, कोई अगर रोता है तो करुणा होती है उसमें, रोने को आप यहाँ पर नकारात्मकता के साथ देखते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में, कि कोई रो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई नेगेटिव कारण होगा। लेकिन कभी यहाँ पर क्या कह रहा है, निज रोदन में भी राग लिए फिरता हूं। ऐसा बहुत कम सामंजस्य में भारतीय साहित्य और लेखन में मिलता है कि जब रोना और गाना एक साथ हो। मैं एक थोड़ी कड़वी सी बात बोलता हूं कि आपने कहीं पर ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी की डेथ हो जाए और लोग रो रहे हो, वहीं पर गाना हो, वहीं पर हास हो, परवास हो, ऐसा नहीं। लेकिन ये हरिवंश राय बच्चन पहली बार ऐसे प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं कविताओं में कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, कि कभी रो रहा है और उसका रोना भी संगीत है। शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूं, यहां पर विरोधाभास अलंकार है कि कोई शीतलवाड़ी से आग कैसे फेंक सकता है, समझ रहे हो। शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूं, शीतलवाड़ी है तो शीतलता क्या है, ठंडक की पर्यायवाची है। लेकिन यहां इतना, जितना शीतलवाड़ी कभी बोलता है उतनी ज्यादा आग प्रकट होती है। तो सीधी सी बात है, विरोध हो गया आपस में दोनों ही, यहाँ पे कारण और निवारण दोनों में ही विरोध है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो गया। ये दूसरी पंक्ति में, हो जिस पर भूपों के प्रसाद नेछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि उसकी स्मृतियां इतनी बहुमूल्य हैं, नायिका के साथ जो उसने समय बिताया है उसकी स्मृतियां इतनी बहुमूल्य हैं कि अगर उनकी कल्पना के महल बनाए जाए तो उसके टूटने के बाद जो अवसाद बनेंगे ना, जो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, उस पर हजारों राजाओं के महल न्यौछावर हो जाए। ये यहाँ पर कवि ने कल्पना की है, ठीक है। इस तरह की पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। वो कहता मैं रोया, मेरे रुदन को तुम गाना कहते हो, मैं फूट पड़ा, मैं फूट फूट के रोया, तुम कहते हो छंद बनाना, कि अब असली छंद बन गए। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मुझे कोई क्यों कभी कहकर अपनाए। वो कहता है कि मुझे आप कभी मत मानो, मैं तो दुनिया का एक नया दीवाना हूं। और दीवानगी में जो शब्द नहीं करते हैं लोग, उसको उपमाएं दे रहे हैं कभी, लेकिन कभी अपने आप को स्वयं कभी नहीं मानता। वो कहता है कि मैं तो दुनिया का दीवाना हूं, और इसी दीवानगी में जो निकल जा रहा है, लोग उसको कविता कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। कभी यहाँ पर ये कहना चाहता है, मैं दीवानों सा बेस लिया फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिया फिरता हूँ। तो यहाँ पर ये इस कविता की अंतिम 4 पंक्तियां हैं, इसका मैं बताता हूँ आपको अर्थ क्या है। मैं दीवानों का बेस लिए फिरता हूँ। वो कभी कहता है कि मेरा बेस जो है वो दीवानों जैसा हुआ है, उसमें एक मादकता है, और ये मादकता कोई प्राकृतिक शराब पी के नहीं आई है। ये मादकता उन स्मृतियों की है, मैं फिर दोबारा बताता हूँ, जो उसने नायिका के साथ समय बिताया है, और नायक वो स्वयं है। उसने जो समय बिताया है, अब नायिका उसके साथ नहीं है, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार हो गया। और इस वियोग के कारण जो उसने कल्पना से अपने प्रेम में ऊंचे ऊंचे महल बनाए थे, वो सारे अवसाद हो गए। लेकिन उन अवसादों में भी एक नशा है, उन स्मृतियों में भी एक नशा है, और कभी उस मादकता को निशेष लिए फिरता, मतलब न खत्म होने वाली इतनी मात्रा में उसके पास ये यादें हैं और ये मादकता है, उसको लिए फिरता है। वो कहीं फेंकता नहीं है, वो उन यादों को फेंक नहीं देता है कि अरे ये मोह माया छोड़ो, हटाओ, दूर फेंको इनको, लेकिन नहीं, वो उस मादकता को लिए फिरता है, और जिसके कारण उसके मुंह से जो रोदन निकलता है उसको जब कहता है कि ये छंद है, ये कविता है। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, यानी जग भी इतनी मस्ती, इतना स्मृतियों में इतना रस है कि जब वो कविता लिखता है कभी, और जब उसकी कविताएं दूसरे सुनते हैं तो वो झूमते हैं, झुकते हैं, लहराते हैं और मस्त हो जाते हैं, और इसी मस्ती के संदेश को कभी लिए फिरता है।
तो उम्मीद है कि आपको भावार्थ समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो लंबी है, मेरा मकसद ये था कि आप पूरी तरीके से इसको समझ पाएँ, स्वयं अपने शब्दों में भी लिख पाएँ, और सरलता के साथ मैंने कोशिश की है कि आपको ये समझ में आए। इसके बावजूद भी कमियां रहना लाजमी है, तो उम्मीद है कि आप कमियों को कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। उससे क्या होता है कि हम उन कमियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, कि अब मैं तो आपको समालोचनात्मक एक समालोचक मानता हूँ, तो आपकी जो प्रतिक्रियाएं आती हैं वो मेरे अंदर सुधार करती हैं। मैं निरंतर कोशिश करता हूँ कि आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट दे पाऊँ। इसके बावजूद भी अगर कोई मेरे ऐसा शब्द मैंने बोल दिया हो जिससे आपको कोई ठेस पहुँची हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आगे मिलेंगे। बाकी सारी कविताएं हम पढ़ाएंगे आपको इसी अंदाज में। और बताइए कि और क्या बेहतर कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़, और आप अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।